सूर्ययो राज्ञां चोय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा ने प्रश्न कर दिया, भगवान कन्हैया का जन्म कैसे हुआ, कन्हैया कैसे पल्ला झूले। सुखदेव जी ने कहा, राजन कन्हैया का जन्म गोकुल में हुआ, कन्हैया पल्ला झूले अपने धाम को चले गए। क्या हो गई राम कृष्ण कथा? बोले सुना तो थी। अरे महाराज कैसी बात करते हो, हम 5 दिन से बैठे हैं, आशा लगाएं कब कृष्ण कथा होगी, कब नंद के यहाँ लाला होगा। भगवान हमें कथा विस्तार से सुनाओ। बोले कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्ययो राज्ञां चोय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। भगवान जन प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की। हमारे बाबा केवल 5 ही थे और कौरव 100 थे। विशाल सागर को ऐसे पार कर गए मानो एक गाय का जो खुर होता है उस गड्ढे को पार कर जाते हैं। कि पिता महामे समेरे मरंजये देवव्रतातिरथैस्ति मंगलै दुरत्यं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरण्यस्प्रभा। कि द्रोणस्य पुलुष्टुमिदं मदङ्गं संतान बीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षुं गत आतचक्रं मातुस्मेया शरणं गताया। भगवान कैसे जन्म हुआ हम जानना चाहते हैं। कन्हैया का जन्म कैसे हुआ, बलराम जी का जन्म कैसे हुआ। और मैंने सुना एक बालक 2 माँ के गर्भ से कैसे जन्म ले लिया। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन तुम जैसा श्रोता नहीं देखा है। 5 दिन से सुनते ही जा रहे हैं। अरे भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, पानी पी लो थोड़ा। अरे महाराज नहीं साति दुस्सहा छुनुमां तत्तोद बाधते पिबन्तं त्वान्मुखां भोजं संयुतं हरिकथामृतम्। बोले प्रभु किसी व्यक्ति को गंगाजल पीने को मिले वो गंदा पानी क्यों पिएगा। किसी को रसगुल्ला खाने को मिले वो गुड़ क्यों खाएगा, वो तो रसगुल्ला ही खाएगा। बोले प्रभु आपके मुख से जो अबरल गंगा बह रही है ऐसा लग रहा है सुनते ही रहे सुनते ही रहे सुनते ही रहे। वास्तव में है नित नई पुरानी ये भारत की अमर कहानी। भगवान की कथा को जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको आनंद की अनुभूति होगी। रामचरित जी सुनत अगाही रस विशेष जाना तन नाही। ऐसा रस भरा हुआ है जब कथा के दीवाने हो जाओ तो बिना कथा के रह नहीं सकते हो। जैसे बिना भोजन के हम नहीं रह पाएंगे वैसे ही कथा के बिना एक आहार बन जाएगा, हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो कथा में तो ऐसा रस भरा है जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको आनंद की अनुभूति होगी। है न तो नई पुरानी ये भारत की अमर कहानी, ये तो अमर गाथा है। सुखदेव जी कहते राजन जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, अनाचार बढ़ा, पापाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप रख लिया। गोवत्वा सुमुखे खिन्ना क्रंदन्ति करुणा विभो उपस्तते तस्मै व्यसनमयोच्चवत्।
तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेव साकविं पृक्षं पुष्पतेन उपस्तस्ते समाहिता। हे भगवान, गौ माता ने गाय का रूप रख लिया। पृथ्वी माता ने भगवान के पास पहुंच गई। प्रभु, ऐसा ही अत्याचार होता रहा, हम तो चले जाएंगे। भगवान ने कहा, देवी आप चिंता ना करो, हम शीघ्र आने वाले हैं। और ऐसे नहीं आ रहे हैं, सारे परिकर को साथ में लेकर आ रहे हैं। जैसे कोई रामलीला वाले आते हैं तो सारे परिकर को लेकर आते हैं। कोई शत्रु का अभिनय करता है, कोई मार किसी का अभिनय करता है। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया पृथ्वी माता को। और जैसे प्रभु ने कहा, वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियायार्थम संभवन्तो सुरा स्त्रिया। का देखो, हम वसुदेव जी का बेटा बन करके आ रहे हैं। और ऐसे नहीं आ रहे हैं, साथ में राधा रानी को साथ में लेकर आ रहे हैं, सारे ग्वाल बालों को लेकर आ रहे हैं। कोई मौसा जी का अभिनय करेगा, कोई मामा का अभिनय करेगा, कोई भाई का अभिनय करेगा। पृथ्वी माता को आश्वासन दे दिया। सुखदेव जी कहते, राजन, मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज हैं, इनकी पत्नी जंगल में चली गई। दुर्योधन राक्षस की छाया पड़ गई, उसी से कंस पैदा हो गया। और जैसे कंस पैदा हुआ, राजा से कहा कि देखो, जैसे ही राजा से कहा कि देखो ये बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा, देखो महाराज, ये बालक आपके राज्य में रहेगा तो राज्य का सत्यानाश हो जाएगा। आप एक काम करो, इसको यमुना जी में प्रभावित कर दो। अब मथुरा के राजा उग्रसेन ने क्या किया, कंस को नदी में प्रभावित कर दिया। अब बहता हुआ जा रहा था, इधर क्या हुआ, सौरी देश के राजा सुरसेन जी महाराज यमुना मैया में भगवान सूर्य को जल दे रहे थे। बोले, आदित्यस्य नमस्कारम कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नो प्रजायते। जैसे बहता हुआ ये कंस आया, उन्होंने कहा, देखो पहले घर में एक बालक था, अब देखो दो दो बालक हो गए। उस बालक को उठा लिया, अब वसुदेव जी के साथ में रहने लगी। इधर क्या हुआ, नारद जी से देखा नहीं गया। नारद जी पहुंच गए, कहा, देखो तुम इनके बालक नहीं हो, तुम्हारे पिताजी का नाम तो राजा है मथुरा के, उग्रसेन जी महाराज है। अच्छा, अब तो कंस चला गया भगवान शिव की आराधना करने के लिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, अकासुर ध्यानकासुर सारे राक्षसों को लेकर आने लगा। अब भगवान ने एक धनुष दे दिया, कहा देखो इस धनुष को ले जाओ, जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस जैसे ही आया, पिताजी से कहा आपने बहुत राज्य कर लिया है, अब जेल की हवा खाओ। पिताजी को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। और डमडम घोष कर दिया कि जो भी काम होगा मेरे नाम का होगा। अगर कोई यज्ञ होगा तो कंस यज्ञ होगा। कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम वेदोजा, जो भी काम होगा मेरे नाम का होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज तो उसने घोषणा कर दी। इसने विचार किया कि देखो हमारे चाचा की बेटी है देवकी, इसका विवाह तो करना चाहिए। वसुदेव जी के साथ में संबंध तय कर दिया। और जैसे ही विवाह कर रहा था,
उसने दहेज में बहुत सारी वस्तुओं का दान किया। 15,000 घोड़े दिए, 1800 रथ दिए, 200 दासियां प्रदान कर दी सेवा करने के लिए। अब जैसी बहन को विदाई कर रहा था, रथ को जैसी आगे बढ़ाया, आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तुष्टमो गर्भो हंता वैसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू विदाई कर रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। और जैसे इतना कहा, कंस ने क्या किया, रथ को रोक दिया, देवकी के महाराज केशों को पकड़ लिया। और जैसे केशों को पकड़ा, पति कहते किसे हैं? पति की परिभाषा क्या है? जो पत्नी की रक्षा करे। आज तो बसदेव जी ने कहा, राजन ये तुम क्या कर रहे हो? श्लाघनीया सूर भवान, श्लाघनीया गुणा सूर्य भवान भोज संस्करा, सा कथम भगिनी मन्यता। अरे आप जिसको मारोगे, आइए, मृत्यु जन्मता वीरा देहेन स जायते। का देखो राजन, जब व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन तय हो जाता है कि व्यक्ति की आयु कितनी है, किस घर में जाना है, कहां पर इसका जन्म होगा। और राजन, इस समय आपकी बहनें लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इस समय यदि आप बद करोगे आपको कलंक लग जाएगा। कोई क्या कहेगा, बड़ा वीर बनता था, अपनी बहन को ही मार दिया। आप तो वीर हैं, आप तो धर्मात्मा हैं, आप जैसे वीर को ये बात शोभा नहीं देती है। कंस ने कहा, तुम्हें सुना नहीं है क्या कहा था? इसका 8वां जो बालक होगा वो मुझे मारेगा। का देखो, हम एक वचन देते हैं, देवकी के जितने बालक होंगे हम आपको प्रदान कर देंगे। कंस ने कहा, हमारी एक शर्त है। का शर्त क्या है? जब तक आपको हमारे जेल में रहना पड़ेगा। हम तैयार हैं। अब तो बस देव की जेल में रह रही है। और जैसे पहला वाला बालक हुआ, कीर्तिमंतम प्रथमम कंस्या आनक द्वंद्वे। कीर्तिमंत नाम का जो बालक हुआ, बसदेव जी लेकर गए, तो देखो महाराज ये बालक है। कंस ने कहा, देखो हमें पहले वाले से बैर थोड़ी है, 8वें वाले से। अब जैसे ही कंस ने मना कर दिया, अब सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने सोचा कि देखो इसका पाप का घड़ा नहीं बढ़ेगा तो परमात्मा कैसे आएंगे। नारद जी पहुंच गए। अरे कंस महाराज, आप तो बड़े भोले हो, एक कमल का पुष्प लाना, जरा गिनना कौन सी 8वीं कौन सी पहली है। अब जहां से नारद जी ने गिनवाई वो 8वीं। अब कंस की बुद्धि को ऐसी भ्रमित किया, वो देखो तुम नहीं जानते हो, ये देवताओं की चालाकी है, कौन सा 8वां कर दे, कौन सा पहला कर दे। तो बोले क्या करें? बोले आप तो एक काम करो, देवकी के सारे पुत्रों को समाप्त कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब बांसी नहीं होगा तो बांसुरी किसकी बन जाएगी भैया। इसने क्या किया, देवकी मैया के 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। 7वें महाराज घर में शेष भगवान आए। आज तो कन्हैया को चिंता हो गई, योग माया को बुलाया। देवी तुम्हें एक काम करना है। योग माया ने कहा बताओ क्या करना है। बोले तुम्हें ऐसा करना है, देवकी मैया के गर्भ को खींच करके रोहिणी माता के गर्भ में गोकुल में स्थापित करना है। बोले ऐसा मैंने कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा।
अरे देवी आपके बहुत सारे नाम हो गए कि नाम धेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरावुभि दुर्गे भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। देखो कोई दुर्गा मैया कहेगा, कोई वैष्णो माता कहेगा, कोई कात्यायनी मैया कहेगा, कोई पीताम्बरा मैया कहेगा, कोई खेरी वाली मैया कहेगा, कोई रत्नगढ़ वाली मैया कहेगा। ओ कलयुग के दो ही खम्मा हनुमान जी और जगदम्बा। कलयुग में जी पूजा होती है सबसे ज्यादा हनुमान जी और दुर्गा मैया की होती है। कंस ने कहा भैया एक बात बताओ, साथी वाले क्या हुआ? बोले ये तो अपने आप गिर गया। कंस ने कहा चलो अच्छा हुआ, अब तो 8वें घर में भगवान स्वयं आ रहे हैं। भगवान घर में क्यों आई? एक बार क्या हुआ, गर्भ रोता रोता भगवान के पास पहुंच गया। बोले प्रभु मुझे क्यों बनाया है? मैं इतना खराब हूं तो मुझे क्यों बनाया है? भगवान ने कहा देखो गर्भ जी, हम स्वयं घर में आएंगे 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 9 महीने रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बड़ा सुंदर समय आ रहा है, भादों का महीना। आज तो महाराज भगवान गर्भ में है, सारे देवता खड़े आकाश में। जब सारे देवता भगवान का स्वागत कर रहे हैं भैया, हम कुरेठा वाले क्यों रह जाए, हम भी भगवान का स्वागत कर लें। जब कोई शहर में एक प्रधानमंत्री आता है तो सारे शहर में तहलका मच जाता है। आज हमारे गांव में हनुमान जी के प्रांगण में आज मेरे अभी राम जी आए थे, अब श्याम जी आने वाले हैं। उसी पलों में हम भी उनका स्वागत कर लें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आज तो सारे देवता भगवान का स्वागत करके चले गए। अब तो परमपिता परमात्मा स्वयं घर में आ गए कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आज तो परमपिता परमात्मा स्वयं घर में आ गए। बड़ा सुंदर समय आ रहा है, भादों का महीना, जब भगवान का जन्म होता है तो सारी प्रगति सुंदर हो जाती है। सारी प्रगति प्रसन्न है भगवान के स्वागत में। आज परमपिता परमात्मा आ रहे हैं, आज गोविंद आ रहे हैं, आज गोपाल आ रहे हैं। भद्र कहते हैं कल्याण के लिए। भगवान कब आ रहे हैं? कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में परमात्मा रात्रि में पधार रहे हैं। देखो भैया, चोर तो रात्रि में ही आते हैं। हमारे कन्हैया माखन चोर है। कल आप भगवान की बाल लीलाओं को सुनेंगे और कल होगी गोवर्धन तक की पूजा भगवान की। तो भगवान तो चीर चोर है, माखन चोर है, और चोर तो रात्रि में ही आते हैं। इधर भगवान का जन्म का समय आ रहा है। अब नारद जी पहुंच गए कंस के पास। कंस ने कहा बाबा बताओ, आपने कहा था 8वां होने वाला है, बताओ वो कैसा होगा? नारद जी ने कहा देखो वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा होगा, पर पेट में रात की दाढ़ी वाला होगा। अच्छा, अब तो कंस की चिंता बलबर्ती हो गई। अब जो भी देखता है काली वस्तु पहने, अरे एक कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। वो कहीं भोजन कर रहा होता है तो दाल में कहीं जीरा दिखाई दे जाता है तो घबरा जाता है। बड़ा सुंदर समय आया। मेरे प्रभु रात्रि के 11:30 बज गए, 11:45 हो गई, और जैसे ही 12 बजे मेरे प्रभु जेल में प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालक ममोक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधार्यधम श्री वत्सलक्ष्मम गलकौस्तुभम। अब भगवान 4 बजा लेकर प्रकट हो गए। हाथ में चक्र था। बोले मैया मैं आ गया हूं। अब जैसे इतना कहा, देवकी मैया ने कहा देखो हमने तो बालक बनने के लिए कहा था, तुम तो पिताजी बनकर के आ गए, ये चक्र लाने की जरूरत क्या थी? बोले मैया देखो मैंने सोचा जो मामा का काम 11 साल बाद करना वो आज ही कर डाले। मैया ने कहा नहीं नहीं छोटे हो जाओ। कहा देखो मैया हम छोटे हो जाएंगे, रक्षा आपको करनी पड़ेगी। अभी कहीं मामा आ जाए तो हम राम नाम सत्य कर देंगे। बस देवी ने कहा लाला हम कैसे रक्षा करेंगे? हाथों में हथकड़ी लगी है, पाँव में बिड़ियां लगी हैं, ये ताले लगे हुए हैं। तारे लगे गुजराती ललन तो ये कैसे बचाए, तारे लगे गुजराती ललन तो ये कैसे बचाए। तारे लगे गुजराती ललन तो ये कैसे बचाए। कैसे बचाऊं तो ये कैसे
कैसे बचाओ। तार लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाए। ताल लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाओ। गई जीवन की घड़ियां बीत गए जीवन के घड़ियां 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 बीत गए जीवन के घड़ियां। मेरे हाथों में है हथकड़ियां, मेरे हाथों में है हथकड़ियां। और तेरो मामा बड़ो कुल खाते ललन तो कैसे बचाऊं रे। मामा बड़ो कुल खाते ललन तो कैसे बचाऊं रे। जब जब हरि ने जन्म लिया है, जब जब हरि ने जन्म लियो है, जब हरि ने जन्म लिया है, जब जब हरि ने जन्म लियो है, हाँ जन्म लियो है। जब जब हरि ने जन्म लियो है, पहरेदारों की मिच गई अखियां, पहरेदारों की मिच गई अखियां। पहरेदारों के मिच गई अखियां। भूल गए तारे गुजराती ललन को कैसे बचाए। ताल लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाओ। कैसे बचाऊं तो ये कैसे बचाऊं। कैसे बचाओ तो है कैसे बचाओ। कैसे बचाऊं तो ये कैसे बचाऊं। कैसे बचाओ तो है कैसे बचाओ। तार लगे गुजराती ललन तो ये कैसे बचाऊं। ताल लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाओ। तार लगे गुजराती ललन तो ये कैसे बचाऊं। ताल लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाओ। ताल लगे गुजराती ललन तो कैसे बचाओ। ताल लगे गुजराती ललन तो कैसे
तमद्भुतं बालकमवेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्हैया ने कहा देखो बाबा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मेरा स्पर्श करोगे ताले अपने आप खुल जाएंगे। आज तो कन्हैया को डलिया में बैठा लिया, मेरे प्रभु को विराजमान कर लिया। कई एक काम करना, गोकुल में महाराज यशोदा मैया ने छोटी सी लाली को जन्म दिया है, उसको लेकर के आ जाना, मुझे वहीं सुला देना। जब माखन मिश्री गाय तगड़े हो जाएंगे फिर लौट करके आएंगे, मामा का उद्धार करेंगे। आज जैसे वसुदेव जी ने स्पर्श किया, सारे बंधनों से मुक्त हो गए, पैदाश हो गए। भयंकर बादल चमक रहा है, यमुना जी में उफान आया, कन्हैया की चरणों का स्पर्श करना चाहती थी यमुना मैया। कन्हैया ने पैर को बढ़ा दिया, यमुना मैया ने प्रणाम कर लिया। वसुदेव जी ने जाकर के गोकुल में कन्हैया को सुलाया। जैसी बालिका को लेकर के आए, अपने आप हाथों में हथकड़ी लग गई, पैदा जग गए। मतलब क्या हुआ? जब जीव परमात्मा का स्पर्श करता है तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, जब माया का स्पर्श करता है तो सारे बंधनों में बंध जाता है। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। कंस के पास समाचार पहुंच गया, अरे आत्मा हो गया, आत्मा हो गया। और जैसे ही कंस मारने के लिए आया, देवकी मैया ने कहा भैया ये तो बालिका है, इसे मत मारो। सैनिकों ने कह दिया महाराज आपको पता नहीं है, इस बालिका का जो बालक होगा वो आपका वध कर देगा। कंस ने क्या किया? जैसी बालिका को लिया, मारना चाहा, उस बालिका ने क्या किया? अष्टभुजी दुर्गा का रूप रख लिया। अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होता है, तेरे मारने वाला तो प्रकट हो गया है। अरे माता जी बताओ कहाँ हो गया है? देखो भैया अभी आप चलाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा, 5 मिनट रुक जाओ, चलाना प्रेम से। ये बात तो ये मथुरा की। अब चलते हैं गोकुल के लिए। नंद बाबा 75 वर्ष के है गए, लाला नायब है। ब्राह्मण देवता आ गए। बाबा नंद ने कहा, ब्राह्मण देवता ऐसा अनुष्ठान करो कोई लाला हो जाए। अब ब्राह्मण देवता बैठ गए अनुष्ठान पर। बाबा नंद को सुंदर मंत्र दे दिया कि देखो तुम जाओ जाकर रताई पर जपना, हम 75 वर्ष के है गए, लाला नायब है। अब वो तो इसी मंत्र का जाप कर रहे थे, इतने में क्या हुआ? यशोदा मैया, नंद बाबा की दो बहनें नंदा और सुनंदा, उनको पता पड़ा कि भाभी जी के बालक होने वाला है। यदि लाला हो गया तो 9 लाख हार मिल जाएगा, और लाली हुई तो कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें देखा तो भाभी जी क्यों नहीं जगी? आज अष्टमी की रात्रि निकल रही है, नवमी का प्रातः काल हो रहा है। जैसे बगल में देखा कोई लेटा हुआ है। अब तो नंदा सुनंदा ने क्या किया? भगवान का जाप किया, हरि शरणम हरि शरणम, हे भगवान कहीं लाला हो गया तो सब आनंद हो गया। और जैसे ही क्या किया, चदरिया को जैसे ही हटाया तुरंत लाला के दर्शन हो गए। नंद के लाला की जय। अब तो नंदा सुनंदा भागी भागी, बाबा बधाई हो बधाई हो। अरे बहना किस बात की बधाई है? अरे भगवान किस बात की बधाई है? अरे बाबा जो आपने पूजा करवाई, अनुष्ठान करवाया, पाठ करवाया, उस सब का फल क्या मिला? एक सुंदर सा लाला हुआ है। अब तो बाबा नंद ने क्या किया? यमुना जी में 108 डुबकी लगाई, पगड़ी बांधी, मूंछ पर इत्र लगाया, सारे ग्वाल वालों को लेकर चले आ रहे जैसे गोपियां।